अच्छा, उस घर में बरकत कैसे होगी, लक्ष्मी कैसे आएगी, धन कैसे बढ़ेगा, यश कैसे बढ़ेगा, कीर्ति कैसे फैलेगी, जिस घर में घर के मालिक ही रात दिन लड़ रहे हैं, रात दिन महाभारत कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को मिटाने में, एक दूसरे को कष्ट देने में, एक दूसरे की कमी निकालने में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दिन रात षड्यंत्र कर रहे हैं, दिन रात खामियां ढूंढ रहे हैं, दिन रात आरोप लगा रहे हैं। कैसे बोलिए, कैसे प्रगति होगी, कैसे विकास होगा, कैसे उन्नति होगी और कैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे दंपत्ति, ऐसे पति पत्नी जो कुत्ता बिल्ली की तरह रात दिन लड़ रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं और अपना ही नहीं, अपने कोई कष्ट नहीं दे रहे, अपना ही हित नहीं कर रहे, अहित नहीं कर रहे, स्वयं ही दुखी नहीं है, दोनों ही परेशान नहीं है, उनके कारण दोनों पक्ष परेशान है। उधर बेटी के माँ बाप परेशान है, इधर बेटा के माँ बाप परेशान है, कोई सुखी नहीं है। इन दोनों के मिलने से दोनों परिवार में हड़कंप मच गया महाराज। दो परिवार दुखी है, रात दिन चिंता में है, तनाव में है, टेंशन में है, परेशानी में है। इससे अच्छा तो यही होता कि आप शादी नहीं करते। जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते हैं, क्षमा नहीं कर सकते हैं, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते रहते हैं, तो फिर आपको विवाह ही नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का जो रिश्ता है ये बहुत नाजुक होता है। प्रिय सज्जनों, देवियों एवं भाइयों, ये बड़ा गंभीर होता है, बड़ा कोमल होता है। इसको बड़ा संभाल के, बड़ा सुरक्षित रखना होता है, बड़ा ध्यान पूर्वक संभाल के रखना पड़ेगा। तब आपका गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप लोग प्रगति उन्नति करेंगे, तब घर में लक्ष्मी का निवास होगा, तब घर में वैभव की प्राप्ति होगी, तब घर में संपत्ति का आवाहन होगा, आगमन होगा। हम आगे कैसे बढ़े, हम उन्नति और प्रगति तथा अपना विकास कैसे करे, ये तो कोई नहीं सोचता है दोनों में से। बस रात दिन लड़ रहे हैं, बस रात दिन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बस रात दिन एक दूसरे में खामियां, कमियां और कमजोरियां ढूंढने में लगे हुए हैं। अरे किसी को सुधारना भी है, किसी को बदलना भी है, किसी में परिवर्तन भी करना है, तो लड़ाई से नहीं, प्यार से होगा, नफरत से नहीं, प्रेम से होगा। छोड़ करके, ठुकरा करके, तिरस्कार और अपमान करके नहीं, प्रेम और सम्मान करके किसी को आप सुधार सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं सुधरेगा। रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, सब मेहनत चौपट हो जाएगी, सब किया धरा सब खत्म हो जाएगा। और जब पति पत्नी लड़ते हैं, पति पत्नी में मतभेद होता है, पति पत्नी में विवाद और नफरत होती है, तो तीसरा बड़ा फायदा उठाता है। तीसरा तुरंत एंट्री करता है, तीसरा तुरंत एक्शन लेता है। दूसरों को बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है जब कोई दो पति पत्नी में विवाद होता है।
आज के समय में समझदार दंपत्ति, समझदार पति पत्नी, समझदार होशियार बुद्धिमान वही है जो अपने घर को बचा ले, अपने रिश्ता को टूटने से, तहस नहस होने से, बर्बाद होने से बचा ले और सुरक्षित कर ले, वही बुद्धिमान है। और बाकी ज्ञान आप दुनिया में बांटिए, प्रवचन दुनिया में करिए, लेकिन अपने परिवार को आप सुरक्षित नहीं कर पाए तो सब मिथ्या है, सब बेकार है, सब बकवास है। प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े, स्नेह बढ़े, आत्मीयता का विस्तार हो, ऐसा यत्न करो, ऐसा प्रयत्न करो, ऐसी कोशिशें करो, ऐसा कार्य करो, ऐसा प्रयास करो कि एक दूसरे के मन को जीत ले, एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो जाए, एक दूसरे के लिए जीना सीखो यार, एक दूसरे के लिए मरना सीखो, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखो और दूसरे को विश्वास दिलाना सीखो। सम्मान दीजिए, सबके पास स्वाभिमान है, आदर दीजिए, स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए, आत्मीयता दीजिए, संवेदनशील बनो, संवेदनशील। बात बात में झल्लाना, बात बात में रूठना, बात बात में शिकायत शिकवा करना, बात बात में जो है नाराज होना, ये अच्छे गृहस्थियों के लक्षण नहीं है। सामने वाले की इच्छाओं को, भावनाओं को, चेष्टाओं को, कल्पनाओं को भी समझिए। होशियार रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश कर गए हैं, धन्यो गृहस्थ आश्रम, हमारे महात्माओं ने कहा है, पुराणों ने कहा है, गृहस्थ धर्म से और बड़ा कोई धर्म नहीं है और गृहस्थ आश्रम से ऊंचा कोई आश्रम नहीं है। ये बहुत बड़ा आश्रम है, ये बहुत बड़ा एक तीर्थ है, एक तपस्थली है। इसमें बड़ा सहन करना पड़ता है जनाब, बड़ा सहन करना पड़ता है, बड़ा ही गंभीर होना पड़ता है। कई कष्टों को अपने ऊपर झेलना पड़ता है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितने दुख आते हैं, कितने कष्ट आते हैं, कितनी तकलीफें आते हैं, न जाने कैसे कैसे तूफान आते हैं इस ग्रस्त रूपी नाव को मिटाने के लिए, इस ग्रस्त धर्म रूपी नाव को बर्बाद करने के लिए। न जाने कैसे कैसे आंधी और तूफान आते हैं, न जाने कौन कौन से वेग आते हैं। आपको संभलना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। छोटी मोटी तकलीफों में, छोटी मोटी परेशानी में, थोड़े से दुख में, थोड़ी सी तकलीफ में आप एक दूसरे का साथ छोड़ने लगे, आप एक दूसरे पर के विश्वास में डगमग होने लगे, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, बात बात में लड़ने लगे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत मुकाबला करना पड़ेगा आपको, बहुत सहन करना पड़ेगा, बहुत जो है सामना करना पड़ेगा परेशानियों का। इसीलिए तो इसको तपोवन कहा है। ये तप है। इस ग्रस्त जीवन में जो मुसीबतें, जो परेशानियां, जो तकलीफें, जो व्याधियां, जो हमको कष्ट कठिनाइयां, जो मुश्किलें आ रही है, उनको सहन करना ही, सब दुखों को सहन करके मुस्कुराना ही तपस्या है। किसी महाकवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, मुस्कुराकर जीना जिसको आ गया, मुस्कुराकर गम सहकर जीना जिसको आ गया, ये हकीकत है। इस जहां में जीना उसको आ गया।
एक दूसरे से कभी नाराज ना होना, एक दूसरे की कभी निंदा मत करना और दूसरे से किसी और से तो कभी निंदा नहीं करना। पत्नी अपने पति की निंदा ना करे, पति अपनी पत्नी की निंदा ना करे, बुराई ना करे, कोई खामियां ना ढूंढे। यदि कोई कमी है, जो कोई ऐसी आदत है जो आपको पसंद नहीं है, तो उस आदत को प्रेम से छुड़ाए, उस लत को प्रेम से, प्यार से, स्नेह से सामने वाले का वो अवगुण हट जाए, कैसे हटे ऐसा दिमाग लगाइए, तभी गृहस्थ आपका सही से चलेगा और सुरक्षित रहेगा। इसलिए गृहस्थ जीवन में आए हैं तो आपको कुछ मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा।